हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे चैनल मिस्ट्रेस वर्ल्ड पर। तो गाइस, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल और बहुत ज़्यादा हॉरर होने वाला है, जो कि एक सीरियल किलर आइवान पर बेस्ड है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों को बहुत बुरी तरह से मारकर उन्हें काट कर फेंक देता था। कुछ भी हो जाए, वीडियो को लास्ट तक पूरा देखना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा थ्रिलर और एक्साइटमेंट से भरा हुआ होने वाला है। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक बात ज़रूर बताना चाहूँगा। ये स्टोरी सीरियल किलर के हमले से बाल बाल बची हुई एक औरत से ली गई है, जो कि उसने पब्लिश करी थी। तो गाइस, ये स्टोरी पूरी तरह से रियल है। तो चैनल पे नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर ऑन कीजिए, इससे हमारे हर नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंचेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कहानी शुरू होती है 1990 में, जब एक ब्रिटिश टूरिस्ट ग्रुप ऑस्ट्रेलिया में घूमने आया था। ग्रुप में थे कैरोलिन, जोना, विक्टोरिया, डेबोरा, जेम्स, साइमन, गेबर और अंजा। ऐसे ये 8 मेंबर्स थे, जो कि ब्रिटेन से ऑस्ट्रेलिया घूमने आए थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया था। उनके पास अपनी खुद की कार भी थी, इसलिए वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। बहुत सी जगह घूमने के बाद उन्होंने ये डिसाइड किया कि अब हम सिडनी चलेंगे, क्योंकि सिडनी उनसे ज़्यादा दूर नहीं था और सिडनी ऑस्ट्रेलिया का बहुत बड़ा शहर है। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो सिडनी चलेंगे। सब चीज़ें डिसाइड होने के बाद वो सिडनी के लिए निकल पड़े। सिडनी में जाने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया। वो पूल में खेले, उन्होंने बहुत सारी चीज़ें देखी। उसके बाद उन्हें किसी से पता चला कि सिडनी में बेगालोंडो स्टेट फॉरेस्ट के पास एक उल्फ क्रीक नामक जगह है, जो बहुत ज़्यादा फेमस है, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर पाएंगे। तो उन्होंने डिसाइड किया तो हम उल्फ क्रीक जाएंगे। और सब डिसाइड होने के बाद वो उल्फ क्रीक के लिए निकल पड़े। तो सब उल्फ क्रीक के रास्ते पे निकल पड़े। उधर जाने का रास्ता पूरी तरह से सुनसान था, जहाँ पर कोई भी नहीं था। उल्फ क्रीक बेसिकली एक ऐसी साइट थी जहाँ पर मीटरॉइड गिरा था, जो कि पूरी तरह से सुनसान थी। और किसी ने इन्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी थी कि ये जगह बहुत ज़्यादा फेमस है। हालांकि ये जगह बहुत ज़्यादा वीरान थी और उन्हें ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। उन्होंने वहाँ पर एंजॉय करना स्टार्ट किया। वो सॉन्ग्स लगाकर बहुत मज़े करने लगे। अब वो सब ज़रा घूमने के लिए बाहर निकल गए। थोड़ी देर घूमने के बाद उन्होंने वापस आकर देखा कि गाड़ी के सब टायर्स पंचर थे। अब वो सब डर गए कि अब हम क्या करेंगे, और रात भी होने वाली थी। तभी जेम्स बोला कि मैं मदद लेके आऊँगा, तुम सब यही रहो। तो जेम्स अकेला मदद लाने चला गया। अब बाकी के सब डरे हुए थे और थोड़ा थोड़ा एंजॉय कर रहे थे। ऐसे करते करते 2 घंटे बीत गए और जेम्स का कुछ ज़्यादा पता नहीं चला। तो ये सब बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। तब एक बड़ा सा ट्रक उनकी तरफ पड़ता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अब हमें मदद मिलने वाली है। पर जेम्स अभी भी वापस नहीं लौटा था। तभी उस ट्रक से एक आदमी निकलता है। सब उसकी तरफ देखते हैं। यह आदमी कोई और नहीं बल्कि आइवान था। वो एक काउबॉय की तरह दिख रहा था, जिसने सर पर गोल टोपी पहनी थी। तभी वो उनसे बोलता है कि आपको कुछ मदद चाहिए क्या। तो ये सब हाँ कहते हैं, पर इनको ये नहीं पता था कि गाड़ी ख़राब करने के पीछे किसका हाथ है। तो वो कहता है, अंधेरा बहुत हो गया है, तुम सब मेरे साथ मेरे गाड़ी में चलो, मेरा घर पास में ही है, वहाँ पर तुम सुरक्षित रहोगे और कल सुबह मैं आपकी गाड़ी भी ठीक कर दूँगा। बहुत ज़्यादा सोचने के बाद वो सब हाँ कर देते। पर जेम्स की फिक्र किसी को भी नहीं थी, पर कैरोलिन उसके बारे में सोचती है और वो कहती है, तुम जाओ, जेम्स आने तक मैं यही रुकूंगी। पर सब उसे बहुत ज़्यादा फोर्स करते और वो भी गाड़ी में बैठ जाती है। गाड़ी में बैठने के बाद ये सब आइवान से बातें करते। आइवान कहता है कि मेरा पूरा नाम आइवान मैलेट है, मैं यहाँ पर पिग का शिकार करता हूँ। वो बातों बातों में ये भी कह जाता है कि मैं इंसानों को भी खाता हूँ। पर ये सब उसको मजाक में लेते और इन्जॉय करते। गाड़ी बहुत देर से चल रही थी। गाड़ी चलते चलते 3 से 4 घंटे बीत जाते और वो सब उसके घर तक पहुंच जाते। उसका घर बेसिकली एक माइन था, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े गड्ढे थे। वो सबको एक ड्रिंक ऑफर करता है और उसकी पास्ट की कहानी सुनाने लगता है। सब उसके बहुत मज़े ले रहे थे। तभी वो सीरियस होकर बोलता है, मैं यहाँ पर इंसानों का भी शिकार करता हूँ। और इस बात को भी वो सब मजाक में लेते और बोलते बोलते सब बेहोश हो जाते, क्योंकि आइवान ने उसमें कुछ तो मिला दिया था। थोड़ी देर बाद कैरोलिन बेहोशी से उठ जाती है। वो जब उठती है तो वो एक रूम में कैद रहती है और वो बाजू में देखती है
तो बाजू में साइमन और डेबोरा की लाश पड़ी हुई थी। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है, उसे कुछ भी समझ में नहीं आता, पर वो हिम्मत से खुद को छुड़ा लेती है और उस रूम से बाहर निकलती है। वो एक जब दूसरे रूम में देखती है तो वो वहाँ पर देखती है कि वो आदमी जोना को बहुत बुरी तरह से टॉर्चर कर रहा था। उसने उसके बाल भी उखाड़ रखे थे। तभी कैरोलिन अंदर जाकर उसकी शॉटगन उठाती है और उसे दूर रहने के लिए कहती है, और आइवान भी किसी से डरता नहीं था। वो कैरोलिन पर झपट मारता है। तभी कैरोलिन उसे शूट कर देती है और गोली उसके गर्दन से होकर निकलती है, जिससे वो सिर्फ बेहोश हो जाता है। कैरोलिन अब जोना को लेकर भागती है। तभी उसे याद आता है कि विक्टोरिया, गेबल और एंजा अभी भी गायब है। उन्हें ढूंढते ढूंढते वो एक रूम में पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन तीनों को एक हुक से लटकाया गया था और उनमें गेबल अभी भी जिंदा था। वो उसे उतार कर लेके जाते हैं। तभी वो देखते आइवान अभी भी उनके पीछे था। वो शॉटगन लेकर वापस आता है और वो फिर से भागते हैं। उसी भागदौड़ में कैरोलिन वही फंस जाती है और वो बेहोश हो जाती है। आइवान उसे लेकर उसी रूम में फिर से बंद कर देता है और वो गेबल और जोना के पीछे पड़ जाता है। गेबल और जोना कैरोलिन की फिक्र न करते हुए भाग जाते हैं। अब उनके पीछे आइवान भी था। वो बहुत ज़्यादा आगे निकलने के बाद उन्हें ये पता चला कि हम उससे भी ज़्यादा बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, क्योंकि ये जगह एक बहुत बड़ा रेगिस्तान थी जिसमें अब वो फंस चुके थे। तभी आइवान भी वहाँ पहुँच जाता है और वो फिर से कहीं तो छुप जाते हैं। अब वो दोनों ये डिसाइड करते हैं कि हम फिर से माइन में जाएंगे, मतलब आइवान के घर जाएंगे और वहाँ से उसकी गाड़ी चुरा कर यहाँ से भाग जाएंगे। तो वो दोनों फिर से माइन जाते हैं, जहाँ पर जोना गेबल से कहती है, तुम बाहर ही रहो, मैं अंदर जाकर चाबी लेके आती हूँ। जब जोना अंदर जाती है तो उसे सबसे पहले जेम्स का कैमरा मिलता है, जो पूरी तरह से खून से सना हुआ था। उससे इसको ये समझ जाता है कि ये सब सोची समझी साजिश है और जेम्स भी मारा गया है। तभी आइवान पीछे के दरवाजे से आकर जोना की 2 उंगलियां काट देता है। उसके बाद वो जोना की पीठ में चाकू घुसाकर उसकी स्पाइनल कॉर्ड काट देता है, जिससे वो जगह पर ही पैरालाइज हो जाती है और उसको बहुत बुरी तरह से मार देता है। अब गेबल को जोना की बहुत ज़्यादा ज़ोरों से चीख सुनाई पड़ती है। अब वो बहुत ज़ोरों से भागती है और एक अनजान रोड तक पहुंच जाती है, जहाँ पर एक भी गाड़ी गुजर नहीं रही थी। जो रोड पूरी तरह से सुनसान था। तभी उसे एक कार दिखाई देती है। वो देखती है कि उस गाड़ी से एक बूढ़ा आदमी निकल रहा है। गेबल उससे मदद मांगने जाती है। तभी पीछे से एक शॉटगन से आइवान उस बूढ़े का सिर उड़ा देता है। गेबल बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो उस बूढ़े की कार लेकर भागने की कोशिश करती है। तभी आइवान फिर से शॉटगन से गेबल का भी सिर उड़ा देता है। कैरोलिन अभी भी बेहोश पड़ी थी और वो अब भागने की कोशिश करती है और वो रेगिस्तान में फंस जाती है। चलते चलते वो बेहोश हो जाती है और कुछ दिन के बाद वो एक टूरिस्ट को मिलती है, जो कि उसे हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं और वो किसी तरह से बच जाती है। उसने पुलिस को सब कुछ बता दिया। उसके बावजूद पुलिस उस जगह का पता ही नहीं लगा पाई, इसलिए वो फाइल क्लोज हो गई। और उसके 9 साल बाद पुलिस ने आइवान को गिरफ्तार किया। तब तक उसने 130 खून कर दिए थे। इतना ज़्यादा खतरनाक ये सीरियल किलर था। अगर ये स्टोरी आपको झूठ लग रही है तो आप विकिपीडिया में भी चेक कर सकते हैं। उसे पकड़ने के बाद उस पर 2005 में वुल्फ क्रीक नामक एक मूवी बनी, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो ऐसे एक्साइटमेंट भरी वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।